हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें, बट आर्टिकल करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारी जनरेशन ने, जिस जनरेशन की मैं हूँ, हमारी जनरेशन ने चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदलते हुए देखा। वी आर लकी वन दैट वी हैव सीन सिलवट्टा ऑल्सो एंड मिक्सी ऑल्सो। हमने सिलवट्टे पे भी काम करते हुए देखा है और मिक्सी में भी देखा है। चीज़ों को हमने बहुत फास्ट होते हुए देखा है और दोनों का एक्सपीरियंस किया है। क्रिकेट भी एक उसी तरह की एक चीज़ है, एक ऐसा गेम जो बहुत पेशेंस डिमांड करता था। अगर सुबह से क्रिकेट स्टार्ट हुई तो शाम तक बैठे रहिए, एक एक चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए। लॉन्ग लॉन्ग गेम हम अपने घर में देखते थे कि हमारे फादर वगैरह बैठे हुए हैं, उस टीवी नहीं है तो कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे और बहुत ही पेशेंसली। फिर इसमें ऐड हुआ थ्रिल, रोमांच। ऐसा नहीं है कि पहले रोमांच नहीं था, बट अब उस रोमांच को और जो है वो स्ट्रांग बना दिया गया। चीयर लीडर्स ऐड हो गए, क्लब सिस्टम हो गया और उसी में एक जो है आईपीएल जो है, जिसने कि बीसीसीआई को रिचेस्ट बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड बना दिया है और बहुत ही सक्सेसफुल है आईपीएल। मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि आईपीएल में क्लब्स हैं, क्रिकेट क्लब्स हैं, जिसमें जो है अलग अलग पूरे वर्ल्ड से जो प्लेयर्स हैं वो हायर किए जाते हैं। उसमें फ्रीलांसिंग, दे कैन गो फॉर एनी क्लब। बोली लगती है कितने पे कौन सा जो प्लेयर है वो खरीदा गया है या लिया गया है, उनको दिया गया है। इस तरह की चीजें ऐड हो गई हैं। बहुत शॉर्ट टर्म का गेम होता है बट फुल ऑफ थ्रिल एंड चीयर लीडर्स एंड चीयर लीडिंग। तो मुझे लगता है कि जो इस जनरेशन के लोग हैं वो मुझसे ज़्यादा उसके बारे में जानते होंगे, बट हम जो ये पढ़ रहे हैं वो इसको एक इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो हेडलाइन है दैट इज कमिंग ऑफ एज। कमिंग ऑफ एज, कमिंग ऑफ रिजल्ट आना, एज यानी कि जो एक लंबे दौर से जो आज हमारे पास रिजल्ट है, दैट इज कमिंग ऑफ एज। द आईपीएल इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड। जो आईपीएल है वो नए जो मापक हैं वो तय कर रहा है इन क्रिकेट की शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, जो बहुत थोड़ी देर के लिए खेला जाएगा। और उस फॉर्मेट में आईपीएल जो है वो नए नए जो है वो अब मापक जो है वो सेट कर रहा है। इंडियन क्रिकेट समर स्पेक्टेकल, भारत की क्रिकेट का जो गर्मियों का जो स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य। ध्यान रखेंगे, स्पेक्टिकल कोई ऐसा भव्य दृश्य जो देखने योग्य हो, और अगर आप इसमें एस लगा देंगे, स्पेक्टिकल्स कर देंगे, तो ये चश्मा बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, स्पेक्टिकल्स अगर हम चश्मे की बात कर रहे हो तो हमेशा एस के साथ आएगा। यहाँ पे हम दृश्य की बात कर रहे हैं। इज एंटरिंग ये प्रवेश कर रहा है। इट्स 18th सीजन, अपनी 18th सीजन में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा हम पॉज लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटर के साथ इनटू तब तक नहीं लगाना है जब तक आप प्रवेश की बात कर रहे हो। इंटर के साथ आप इनटू तब लगाओगे जब आप मीडियम चेंज की बात कर रहे हो। जैसे कोई किसी और चीज का बिजनेस कर रहा हो और सडनली वो अपना बिजनेस चेंज करे और किसी और चीज में बिजनेस करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि नाउ दे आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड ऑल्सो। मीडियम चेंज होगा तो एंटर के साथ इनटू लगाना है। कहीं भी अगर हम प्रवेश करने की बात करेंगे तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाना है। और अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो आईपीएल है वो अपने 18th सीजन में प्रवेश कर रहा है। द इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल विच डेब्यूटेड, डेब्यू का मतलब होता है जिसने अपना पहला फर्स्ट अपीयरेंस किया था ऑन अ वार्म, एक गर्म नाइट एट बैंगलोरोज एम चिन्मय स्वामी स्टेडियम। इस स्टेडियम में एक गर्म रात को, समर में गर्मी होती है इंडिया में, इन 2008 में इसने पहला अपना डेब्यू किया था।
हैज इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का विकसित होना, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। लाइक वी टॉक अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, अभी भी जो मानव जो है वो अपने एकदम कहते हैं ना कि पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ, अभी भी हम इवोल्यूशन में हैं ही, धीरे धीरे किसी चीज का विकास होना, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। इनटू अ ग्लोबल स्पोर्टिंग, एक जो वैश्विक ग्लोबल जो एक स्पोर्ट है उसके जो ये जो वर्ड आया है जगन्नाथ, जगन्नाथ इस वर्ड की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1630 या 1640 के गिर्द में ये वर्ड पहली बार जो है वो यूज होना स्टार्ट हुआ और इसका ये वर्ड जो लिया गया है ये जगन्नाथ यात्रा जो उड़ीसा में होता है उससे ये वर्ड लिया गया है। हमारे हिंदी के वर्ड भी इंग्लिश में लिए जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको अब रोकना मुश्किल हो, जगन्नाथ बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड जगन्नाथ, और ये जगन्नाथ वर्ड से लिया गया है। विद इमेंस कॉमर्शियल क्लाउड, क्लाउड का मतलब होता है दम, पावर, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट हो गया है जो अनस्टॉपेबल है और इसमें बहुत ज्यादा कॉमर्शियल क्लाउड यानी कि पार है। द शेयर वॉल्यूम, शेयर अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो शेयर वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अगर हम सिर्फ उसका वॉल्यूम एंड पेस ऑफ मैचेस में रेंडर, अगर इसका हम वॉल्यूम और पेस इस मैच का देखें में रेंडर, तो ये ला सकता है इंडिविजुअल मोमेंट्स, जो इंडिविजुअल मोमेंट्स होते हैं फ्लीटिंग, जो मोमेंट्स होते हैं फ्लीटिंग यानी क्षणिक होते हैं, ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और बहुत एक्साइटिंग होता है। फ्लीटिंग मीन्स क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, येट फिर भी द टूर्नामेंट, लेकिन जो ये टूर्नामेंट है हैज डीप रूट्स, इसके बहुत गहरे जड़ है, एंड एन आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं तो आर्डेंट फैन है, आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, पैशनेट फैन बेस, लेकिन इनके बहुत ही पैशनेट एकदम जुनूनी जो है वो उनके फैन हैं। व्हेन, जब डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स फेस रॉयल, जब ये चैलेंजर्स जो एक दूसरे को फेस करते हैं बेंगलुरु, यहाँ पर एट द ईडन गार्डन, ये सारे क्लब के नाम है, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एट द ईडन गार्डन्स ऑन सैटरडे नाइट। अब जब ये होगा कल से स्टार्ट होने वाला है, द कमेंट्री बॉक्स विल, तो जो कमेंट्री बॉक्स होगी वो विल इनएविटेबली, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, एम्पलीफाई कई गुना बढ़ा देगा द हाइप। और कल से जब ये स्टार्ट होगा आईपीएल तो फिर जो बॉक्स, जो कमेंट्री बॉक्स होगी वहां से जो कमेंट्री होगी वो इस हाइप को और बढ़ा देगी ओवर द नेक्स्ट 2 months, और अगले 2 महीने कल्मिनेटिंग, कल्मिनेटिंग का मतलब होता है चरम पे, ये कब जाएगी ऑन May 25, 2 महीने चलेगी। 10 टीम्स, 10 टीम विल क्रिस क्रॉस, एक दूसरे से क्रिस क्रॉस, कभी ये इसके साथ खेलेंगे फिर वो उसके साथ क्रिस क्रॉस होगा। इंडिया बैटलिंग फॉर और किस चीज के लिए करेंगे, बैटलिंग फॉर T20 सुपरमेसी की, T20 में उनकी सुपरमेसी बनी रहे। वाइल सिमिलर लीग्स थ्राइव, इसी तरह के जो लीग्स हैं वो थ्राइव का मतलब होता है फ्लरिश करना इन ऑस्ट्रेलिया एंड एल्सवेयर, बाकी जगहों पर भी। द आईपीएल रिमेन, लेकिन जो आईपीएल है वो बना हुआ है द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब गोल्ड के बराबर कोई अभी तक कोई मेटल नहीं है, इसका मतलब एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का यानी सबसे बेहतरीन जो है स्टैंडर्ड बना हुआ है। बियॉन्ड द ऑन फील्ड, अगर हम फील्ड के परे यानी जो क्रिकेट का मैदान है उसके बियॉन्ड जाएं ड्रामा, तो क्रिकेट तो चल ही रहा था, उसके अलावा भी जो उसमें चीजें होती हैं, द आईपीएल कंटिन्यूज टू बी अ गेम चेंजर, तो आईपीएल जो है वो पूरा का पूरा गेम चेंजर है, सब बदल देता है। विद अदर क्रिकेटिंग नेशन
जो बाकी क्रिकेट खेलने वाले जो राष्ट्र हैं स्ट्रगलिंग टू रिटेन, वो संघर्ष कर रहे हैं बनाकर रखने, रिटेन देयर स्टार्स एज फ्रीलांस प्लेयर्स, कि अपने प्लेयर्स को वो फ्रीलांसिंग, यानी आप अगर हम प्लेयर्स को ये परमिशन दे दें कि आप किसी भी क्लब के लिए खेल सकते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फ्रीलांस प्लेयर्स इंक्रीजिंगली। और वो निरंतर बढ़ रहा है कि प्रायोरिटाइज आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी आईपीएल को प्राथमिकता देते हैं कि उनके प्लेयर्स को आईपीएल में जगह मिल जाए। While the league runs on, जबकि ये जो लीग है रन्स ऑन हाई स्टेक्स, बड़े बड़े दाव लगे होते हैं, एंड इंटेंस परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस, क्योंकि जिस प्लेयर का जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा नेक्स्ट टाइम जो क्लब जब उनको लेगी अपने उसमें, तो उतनी ही ऊंची बोली लगेगी। तो परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। द इंडियन गवर्नमेंट्स रिसेंट मूव टू, और भारतीय सरकार ने जो हाल ही में एक स्टेप लिया है टू बैन करने का अल्कोहल एंड टोबैको कंपनीज फ्रॉम, कि अल्कोहल और टोबैको की जो कंपनीज हैं उनको बैन कर दिया है फ्रॉम लिवरेजिंग आईपीएल टेलीकास्ट, कि वो आईपीएल को टेलीकास्ट करेंगे, और फॉर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को, सरोगेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, इज अ वेलकम डिसीजन। ये एक अच्छा डिसीजन है कि अभी तक जो उनको स्पॉन्सर करते थे वो अल्कोहल या टोबैको की कंपनियां स्पॉन्सर करती थी, अगर अब उस पर बैन लगा दिया गया है। गिवन द टूर्नामेंट्स मैसिव यूथ फॉलोइंग, और ये क्यों किया गया है, क्योंकि आईपीएल देखने वाले जो हैं या जो फैन हैं उनके उसमें जो एक बहुत बड़ा बंच है वो यूथ का है। फॉलोइंग सच रिस्ट्रिक्शंस, तो इस तरह के जो प्रतिबंध हैं आर बोथ नेसेसरी, वो अनिवार्य भी थे एंड रिस्पॉन्सिबल, और थोड़े जिम्मेदार भी। वंस द रणजी ट्रॉफी वॉज द प्राइमरी गेटवे टू इंडियाज नेशनल टीम, किसी टाइम पे रणजी ट्रॉफी जो है वो एक दरवाजा हुआ करती थी कि इंडियन क्रिकेट टीम में किसी को आना है तो रणजी ट्रॉफी के थ्रू आना है। टुडे, आज द आईपीएल सर्व्स एज एन एस्केलेटर, लेकिन आज जो आईपीएल है वो किसी को भी तुरंत जो है एस्केलेट कर देता है अगर प्लेयर दमदार है तो। फास्ट ट्रैकिंग टैलेंट इनटू द, बहुत ही तेजी से जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं इनटू द इंटरनेशनल एरेना का मतलब होता है दायरा, रिंग में आ जाते हैं। फ्रॉम आर अश्विन इन द अर्ली ईयर्स टू हार्दिक पांड्या नाउ, अश्विन को ले लें या हार्दिक पांड्या को, द लीग हैज बीन, ये जो आईपीएल है हैज बीन अ लॉन्च पैड, यानी किसी को भी अपने करियर की शुरुआत करने का जो अपॉर्चुनिटी देता है फॉर फ्यूचर स्टार्स। अब वो पहले रणजी ट्रॉफी था, अब ये जो है आईपीएल हो गया है। द वंस डॉन्टिंग, कभी जो है वंस का मतलब है कभी, डॉन्टिंग डराने वाला एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग अ ड्रेसिंग रूम, कि ड्रेसिंग रूम में कोई जो जूनियर प्लेयर है या जो फ्रेशर है वो सीनियर प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा, ये बहुत ही डराने वाला होता था ड्रेसिंग रूम। विद ग्लोबल आइकॉन, जो विश्व स्तर के जो आइकॉन्स होते थे, हैज डिमिनिश्ड, अब ये खत्म हो गया है। एज यंग इंडियन क्रिकेटर्स, क्योंकि जो यंग इंडियन क्रिकेटर्स हैं नाउ अराइव एट द हाईएस्ट लेवल, वो अब जो है वो अराइव करते हैं पहले से ही हाईएस्ट लेवल, फुली प्रिपेयर्ड, अब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड आते हैं। लॉन्गेविटी का मतलब होता है लंबे टाइम तक चलते रहने की। 2 इज अ हॉलमार्क ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी इस टूर्नामेंट का एक मेन चिन्ह है। स्टेलवॉर्ड, जो बहुत ही पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है MS धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, हैव बीन पार्ट ऑफ द आईपीएल, वो भी आईपीएल के हिस्से हैं। सिंस कब से? इट्स इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत। एट 43 इस एज में भी धोनी में भी प्लेइंग हिज फाइनल, शायद हो सकता है कि वो अपना फाइनल सीजन खेल रहे हो फॉर चेन्नई सुपर किंग CSK के लिए, बट विद हिम, लेकिन उनके साथ रिटायरमेंट प्रेडिक्शन ऑफन, जो रिटायरमेंट को लेकर जो प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणियां की जाती है, ऑफ्टन गो औरे का मतलब होता है ऑफ कोर्स, गलत, टेढ़ा हो जाना या
ठीक डायरेक्शन में ना जाना। वाइल बिग हिटिंग बैटर्स डोमिनेट, जो जो बिग हिट करने वाले, जो बैटिंग करने वाले हैं, डोमिनेट हेडलाइंस, वो मेन कि किसने कितने चौके छक्के मारे, ये हेडलाइंस में रहता है। एनिग्मेटिक, देखिए कैसे लैंग्वेज कैसे गेम खेल देता है कि जब स्पिनर की बात की है, स्पिनर्स की, तो वर्ड यूज किया है एनिग्मेटिक। अब मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट तो नहीं देखती हूँ और नहीं जानती हूँ, बट इतना पता है कि जो स्पिनर्स होते हैं वो बॉल को घुमा देते हैं, और जो बैट्समैन होता है उसको पता ही नहीं चलता है कि बॉल किस डायरेक्शन से आ रही है। तो यहां पर उसके साथ एडजेक्टिव यूज किया है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक स्पिनर, इसका मतलब जो पहेली नुमा वाले, जो बॉल फेंकने वाले हैं। एंड और यहां पे देखिए लीदल, लीदल का मतलब होता है खतरनाक। जो पेसर्स हैं, यानी जो बहुत फास्ट पेस में बॉलिंग करते हैं, उनके साथ लीदल यूज किया है। दिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, कि जब हम लिख रहे हैं, और एक चीज और, इसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल, कि जब आप पढ़ रहे हो तो अगर आपने स्पिनर पढ़ा और उसके साथ एनिग्मेटिक पढ़ा तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों स्पिनर को एनिग्मेटिक बोला है और पेसर को लीदल। तो फिर जितना क्रिकेट देखने में मजा आता है, उतना ही क्रिकेट के बारे में पढ़ने में भी मजा आता है। पेसर्स कमांड अटेंशन, लेकिन इनको भी अटेंशन की जो है वो एक इनको भी मिलनी चाहिए। मोर देन जस्ट वॉचिंग, सिर्फ देखने से, जसप्रीत बुमराह, जो मोर देन जस्ट वॉचिंग, जसप्रीत बुमराह इन मुंबई इंडियंस, जो मुंबई इंडियंस एक और क्लब का नाम, जिसके एक की प्लेयर हैं जसप्रीत बुमराह इन मुंबई इंडियन कलर्स। फैन विल बी ईगर टू सी, जो उनके फैन हैं वो बिल्कुल एकदम ईगर हैं टू सी व्हेन द इंजर्ड स्पीडस्टर कैन मेक अ फुल फ्लेज रिटर्न, कि वो कब पूरी तरह से फिर से वापस आएंगे। द सेम स्क्रूटनी विल फॉलो, और उसी तरह से और जो है लोग देख रहे हैं, विल फॉलो पैट कमिंस एंड अदर की प्लेयर, बाकी प्लेयर्स के लिए। एज द आईपीएल, क्योंकि जो आईपीएल है नॉट ओनली सेट्स द टोन फॉर द क्रिकेटिंग, क्योंकि जो आईपीएल है वो ना सिर्फ टोन सेट करती है, मूड सेट करती है क्रिकेटिंग कैलेंडर, क्रिकेट के कैलेंडर का, बट ऑल्सो साथ ही साथ प्रोवाइड्स क्रूशियल इंसाइट, और अंदर की जो खबर देती है इनटू द फॉर्म एंड फिटनेस, कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में है और कितनी फिटनेस में है, ऑफ द गेम्स बिगेस्ट नेम, जो इस गेम से जुड़े हुए जो बड़े नाम है। व्हेन द टाइम कम ऑफ परफॉर्मेंस ऑन इंटरनेशनल स्टेज, आईपीएल को देखकर ही जो क्रिकेट प्रेमी है वो पता लगा लेते हैं कि जब इंटरनेशनल स्टेज पे आएगा तो कौन सा प्लेयर किस फॉर्म में चल रहा है और उसकी फिटनेस क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईपीएल। कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत ज़्यादा 2 महीने चलने वाला है तो थोड़ा अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा और क्रिकेट देखिएगा, बट जस्ट जब आपका थोड़ा फ्री टाइम हो, ऐसा ना हो कि 2 महीना सिर्फ इसी में चला जाए। दिस इज जस्ट माय सजेशन। अब हम थोड़ा वर्ड्स देख लें तो हमारे पास जो पहला वर्ड आया है दैट इज जगन्नाथ। मैंने कहा पहले ही बताया, और इसको कभी हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड क्रूशियल थिंग इज कि ये वर्ड हमारे हिंदी वर्ड से लिया गया है, दैट इज जगन्नाथ से लिया गया है, दैट इज जगन्नाथ, अनस्टॉपेबल, मैसिव। क्लाउड का मतलब होता है पार या इन्फ्लुएंस। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, दैट इज शॉर्ट लिव्ड और इफेमरल, इफेमरल, शॉर्ट लिव्ड या इफेमरल, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, कई वर्ड कह सकते हो आप। आर्डेंट, पैशनेट, एकदम जुनूनी, दैट इज कॉल्ड आर्डेंट और पैशनेट। लीडल, दैट इज डेडली, और यू कैन से फैटल, ये भी वर्ड कर सकते हैं। एनिग्मेटिक, ये वर्ड बना है एनिग्मा से, जिसका मतलब होता है पहेली, ये नाउन फॉर्म है, और ये एडजेक्टिव। एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजलिंग। एंड मुझे भी हालांकि क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन एनिग्मेटिक स्पिनर
I like that use. Now, thrive to prosper, prosper, flourish, किसी चीज का बहुत फलना फूलना बढ़ना. Inception, origin, starting, beginning, that is called inception. And ore का मतलब होता है off course. Of course नहीं है, it's a off course या to go wrong. यानी आपने कोई एम बनाया और वो नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, तो दैट इज कॉल्ड ऑरे. और उसे हम कहते हैं ऑफ कोर्स. डोंट थिंक दिस इज ऑफ कोर्स, दिस इज ऑफ कोर्स या टू गो रॉन्ग. तो इट्स ऑल अबाउट आईपीएल एंड इट्स ऑल अबाउट द क्रिकेट, जो आईपीएल की वजह से बहुत ही थ्रिलिंग गेम हो गया है. तो कल से स्टार्ट होने वाला उसी के बारे में है. और मैंने अपनी एडवाइस आपको दे ही दी है, बाकी तो सब लोग समझदार हैं ही. तो फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में, सारे वर्ड्स कर लीजिएगा. टिल देन, थैंक यू, जय हिंद.